मुख्य अतिथि डायरेक्टर प्रिंसिपल जीएमसी एवं डायरेक्टर हेड प्रोफेसर जसविंदर कौर जी हमारे बीच पधार चुके हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ में स्वागत करते हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट जीएमसी प्रोफेसर सुधीर गर्ग जी का। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। आज़ादी के इस पर्व में हम सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हम गुजारिश करेंगे आज के हमारी मुख्य अतिथि प्रोफेसर जसविंदर कौर जी से कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। सभी से गुजारिश अपने भी चीज को विराजमान होंगे। धन्यवाद। वह शान जो काम है अंजुमन के लिए, वह जज्बा जो कुर्बान हो जाए वतन के लिए, रखते हैं हम हौसले वह भी जो मर मिटे हिंदुस्तान के लिए। आज जश्न आज़ादी का दिन है। हम आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसे आज़ादी का अमृत महोत्सव का नाम दिया गया है। आज निश्चित रूप से हम सभी के पैरों में गुलामी की बेड़ियाँ नहीं हैं। यह हमारे वीरों और सेनानियों के बलिदान के कारण है, जिसके कारण आज हम आज़ादी की सांस यहाँ ले पा रहे हैं। इस राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए यहाँ एक साथ उपस्थित सभी लोगों को इस राष्ट्रीय पर्व पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम मंच पर बुलाना चाहेंगे आज की हमारी मुख्य अतिथि प्रोफेसर जसविंदर कौर मैडम जी को कि कृपया वे मंच पर आएं और आज के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में अपने शब्द रखें। प्रोफेसर जसविंदर कौर। प्यारे बच्चों, भाइयों और बहनों, आज हम भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। मैं आप सबको इससे बधाई देती हूँ। आप सबको पता होगा कि इस दिन 1947 में लाल किले से तिरंगा लहराया गया था। हर साल इस दिन को विभिन्न संस्थाएं तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित कर हर्ष और उल्लास के साथ मनाती हैं। आज के दिन हम अपने उन शहीदों के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, उनको कोटि कोटि नमन करते हैं।
उनकी कुर्बानियों के कारण ही आज हम आज़ाद भारत में शांतिपूर्वक और निर्भय होकर रह सकते हैं। यह हमारी संस्था जिसे ग्रिड कहा जाता है, उत्तर भारत में अपना एक माननीय स्थान बना चुकी है। इसका एक विशेष रोल है और आपको पता है कि पिछले कुछ एक आध साल से कोरोना पेंडेमिक से हम लोग ग्रस्त हैं। लॉकडाउन हुआ, स्कूल बंद रहे, पेरेंट्स और बच्चे अलग परेशानियों से गुजरे और अभी भी गुजर रहे हैं। लेकिन ये सब बाधाएं ना हमें और ना हमारे स्पेशल बच्चों को आगे बढ़ने से रोक पाई। हमारे ग्रिड स्पेशल स्कूल के बच्चों ने बहुत सी एक्टिविटीज़ में पार्ट किया और ना सिर्फ पार्ट ही लिया, उसने बहुत से कॉम्पिटिशन्स में पोजीशंस भी पाई। कुछ एक के बारे में आप सबको बताना चाहूँगी। हमारे स्टूडेंट तनवीर जो प्रो वोकेशनल क्लास 5 से हैं और कल्पना जो कुकिंग और बेकिंग की स्टूडेंट है, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में जो कि थाईलैंड में हुई थी 2019 में, उसमें पार्टिसिपेट किया और इनाम प्राप्त किया। तुषार पॉटरी का स्टूडेंट चंडीगढ़ टीम का बेस्ट प्लेयर वर्चुअल क्रिकेट टूर्नामेंट में घोषित किया गया और उसका नाम स्पेशल ओलंपिक भारत न्यूज़लेटर में भी आया। शिवा प्राइमरी क्लास ई की छात्रा ऑनलाइन योगा कंपटीशन में जून 2021 की बात है ये, सूर्य नमस्कार कैटेगरी में तृतीय स्थान पर आई। यह एक ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन था और इसमें 244 पार्टिसिपेंट्स थे। तो ये एक बहुत ही गौरव की बात है, तीसरा स्थान पाना भी बहुत गौरव की बात है। ऑनलाइन डांस कंपटीशन धनक ये आयोजित किया गया था यहाँ पे, जिसमें पूर्वा जो कि कटिंग एंड टेलरिंग की स्टूडेंट है, उसको 3rd प्राइज मिला। यह भी एक नेशनल लेवल की स्पर्धा थी। हेमंत गुप्ता पॉटरी क्लास का स्टूडेंट ऑनलाइन फिटनेस चैलेंज कंपटीशन में तीसरे स्थान पर आया। यह भी एक नेशनल लेवल का कंपटीशन था। वर्चुअल क्रिकेट टूर्नामेंट में 18 स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया और इसमें ग्रिड से 5 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। ग्रिड 7th नंबर पर आया, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। आगे से हम प्रयत्न करें कि हम इससे भी ऊपर जाने की कोशिश करें। इंटरनेशनल योगा डे वर्चुअली आयोजित किया गया और बच्चों ने इसमें भी इनाम पाए। ऑनलाइन ड्राइंग कंपटीशन भी आयोजित किए, जिसमें बच्चों को इनाम मिले। इस लॉकडाउन ने हम सबको नेट का इस्तेमाल और हर कार्यशैली में इसका इस्तेमाल, चाहे वो पढ़ाई है चाहे गेम्स हैं, सब में इस्तेमाल करना अच्छे से सिखा दिया। बहुत सारी वर्कशॉप्स भी आयोजित की गई। कुछ एक मुश्किलें पेरेंट्स को आईं क्योंकि लॉकडाउन के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, घूमने फिरने पर पाबंदियां थीं। उनको एजुकेशन के साथ साथ थेरेपिस्ट की भी ज़रूरत थी। ऐसे में पेरेंट्स को ऑनलाइन वर्कशॉप्स करवाई गई ताकि ऐसे सिचुएशन में बच्चों को कैसे मैनेज करना है वो उनको बताया जा सके, और बच्चों के लिए ऑनलाइन थेरेपीज भी अरेंज की गई। बच्चों के लिए वेबिनार आयोजित किए गए। कुछ साल पहले हम सबको शायद ये पता नहीं था कि वेबिनार क्या होता है। अब सबको पता है कि वेबिनार क्या होता है। ये बच्चों के लिए स्पेशल ओलंपिक भारत की तरफ से कुछ वेबिनार आयोजित किए गए, जैसे क्रिकेट पे और बाकी की गेम्स पे, और कुछ वेबिनार सेरिब्रल पाल्सी के बच्चों के लिए अलग से भी हुए। ये जो भी परेशानियां थीं वो सिर्फ स्पेशल बच्चों और उनके पेरेंट्स तक ही लिमिटेड नहीं थीं। टीचिंग स्टाफ भी अपनी तरह से इन सारों को देखते हुए जो कोरोना में चल रहा था उसके कारण स्ट्रेस हर व्यक्ति को था। टीचिंग स्टाफ के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज़ पर ज्ञान बढ़ाने के लिए वर्कशॉप्स आयोजित की गई। कॉम्पिटिशन्स बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं, और जब बच्चा कुछ बहुत अच्छा कर पाता है तो उसे कुछ अच्छा कर पाने का एक एहसास होता है जो कि बहुत ही खास होता है, और वो दूसरे बच्चों के लिए एक उदाहरण भी बनता है। यही चेष्टा होगी कि बहुत से बच्चे इन स्पर्धाओं में पार्टिसिपेट करें और अव्वल आएँ और ग्रिड का नाम रोशन करें।
क्लिनिक के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। इस संस्था का क्लिनिक सेक्शन 3 काम करता है: पेशेंट्स की असेसमेंट, उनकी रिहेबिलिटेशन और पेरेंट्स की एजुकेशन। और ये सब यहाँ पे हुआ और पूरी कोविड प्रिकॉशंस के साथ हुआ। टेली सेशंस यानी कि फ़ोन पे बातचीत करके या वीडियो कॉल करके उनको टेलीथेरेपी दी जाती थी। पेरेंट्स की काउंसलिंग भी इसी माध्यम से दी जाती थी। 2021 में अभी तक 500 पेशेंट्स की असेसमेंट हो चुकी है और उन्हें 2000 से ज़्यादा टेलीथेरेपी सेशंस भी दिए जा चुके हैं, जो ये बहुत ही सराहनीय है कि जो यहाँ की फैकल्टी है वो इतना अच्छा काम कर रही है। 117 UDID कार्ड्स भी इशू हो चुके हैं। कम्युनिटी में काम करने वाली टीम ने 30 नए अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को आइडेंटिफाई किया और उनको इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफिकेशन और रिहेबिलिटेशन के साथ लिंक किया। आपको ये पता होगा कि उनका UDID कार्ड भी बन जाएगा और UDID कार्ड के तहत जितने बेनिफिट्स कोई पा सकता है वो उसके अधिकारी बन जाएंगे। और जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए कि UDID के कार्ड जब बन जाते हैं तो बस पास में सुविधा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्री और पेंशन वाले बेनिफिट बच्चों को मुहैया होते हैं। और तो और बच्चों को दवाइयाँ उनके घर पर उपलब्ध करवाई गई ताकि बच्चों का ट्रीटमेंट कहीं बीच में ना छूट जाए। बहुत सारी गतिविधियाँ बच्चों और पेरेंट्स के लिए आयोजित की गई, जैसे कि इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, डाउन सिंड्रोम, वर्ल्ड ऑटिज्म डे। इससे पेरेंट्स को एजुकेट किया गया और उन्हें इन चीज़ों के ट्रीटमेंट के बारे में भी अवगत कराया गया। हम चाहेंगे कि आने वाले टाइम में हम चंडीगढ़ के सभी स्पेशल बच्चों को आइडेंटिफाई कर पाएँ और उनको UDID के ज़रिए उनके अधिकार दिला पाएँ। और ये फैकल्टी का जो इस पूरे कोरोना काल के दौरान ये टेलीथेरेपी देने का और ये सब काम करने का जो योगदान रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। कुछ कॉलेज के बारे में बात करेंगे। ग्रिड का तीसरा पहलू कॉलेज है। बहुत सी वर्कशॉप फैकल्टी ने करवाई। अगस्त लास्ट ईयर वर्कशॉप ऑन RPWD एक्ट 2016 में आयोजित की गई। इसमें एक वाद विवाद साइमुलेशन टीचिंग मेथड्स, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पर भी किया गया। इस साल मार्च में वर्चुअल वर्कशॉप आयोजित की गई जिसमें अवेयरनेस ऑन वर्ल्ड ऑटिज्म डे के बारे में बताया गया। इस साल जून में वर्ल्ड नो टोबैको डे, ब्लड डोनर डे और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इन पे वर्कशॉप्स करवाई गई। फैकल्टी द्वारा जुलाई के महीने में वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे, इन पर भी वर्कशॉप्स करवाई गई। इन वर्कशॉप्स के माध्यम से हम एक दूसरे को एक तरह से एजुकेशन का आदान प्रदान करते हैं ताकि उनको ये जो डे होता है इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि हम उसकी इम्पोर्टेंस बता सकें। तो ये एक बहुत ही अच्छा पहलू था जो कि फैकल्टी डिज़र्व्स एन अपलॉज फॉर दैट कि उन्होंने इतनी सारी, एक ही नहीं, दो ही नहीं, लेकिन 5-6 तरह के वर्कशॉप्स आयोजित की ताकि सबको इसके बारे में ज्ञान दिया जा सके। और अब अंत में यही कहना चाहूँगी कि ग्रिड उत्तर भारत में एक खास नाम है। इस नाम को बनाए रखने के लिए इन संस्था से जुड़े हर एक व्यक्ति विशेष से मेरी प्रार्थना है कि वो सच्ची निष्ठा और मेहनत से इसे और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए मदद करें। कोई भी संस्था एक अकेले व्यक्ति से नहीं चलती, परंतु सबकी मदद से ही आगे बढ़ती है और कहीं शिखर पे पहुंचती है। बच्चों से और उनके पेरेंट्स से मैं यही कहना चाहूँगी कि बस थोड़े दिन और इंतज़ार, शायद सब जल्दी ही नॉर्मल हो जाएगा और पहले की तरह बच्चे स्कूल आने पाएंगे। तब तक ऑनलाइन मीडियम से हम आपसे जुड़े रहेंगे और आप ये सब सुविधाओं का फ़ायदा उठाते रहे और फैकल्टी इसी तरीके से
आपके लिए कुछ ना कुछ आयोजित करती रहेगी, आपके ज्ञान के लिए और बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए और बच्चों के ज्ञान के लिए। यह एक मुश्किल का समय है। मुश्किल हमेशा नहीं रहती, यह वक्त भी गुजर जाएगा और अच्छे दिन लौट आएंगे। एक बार फिर से आपको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। देशभक्ति के भावों और रंग बिरंगे फूलों की डोरी में पिरोकर देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला गाने पर एक बहुत ही सुंदर नृत्य लेकर हमारे सामने आ रही हैं ग्रेड स्कूल की छात्रा मिस शिखा। तालियों से स्वागत करें इस बच्चे का। धन्यवाद।
धन्यवाद बेटा। भारतवर्ष के वीरों के जोश, बलिदान तथा अपने देश के प्रति उनकी निष्ठा को प्रदर्शित करते हुए ग्रेड कॉलेज विभाग की छात्रा मिस अंजलि हमारे सामने एक सुंदर गाना तलवारों पर तलवार दिए, अंगारों पर जिस्म जलाया है, तब जाकर कहीं हमने सर पर केसरी रंग लगाया है। इस सुंदर गाने पर बहुत ही एक सुंदर नृत्य लेकर प्रस्तुत होगी। एक बार फिर से इस बच्चे का तालियों से स्वागत है। जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका, आबाद रहे वो गांव मेरा जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतना मेरे वतना में तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबा वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे तेरी आंख
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। हमारा ग्रिड स्टाफ भी आज़ादी के रंग में इस कदर रंग गया है कि वह भी बच्चों से पीछे ना रहकर आज़ादी की खुशी मनाते हुए एक समूह गान लेकर आप सबके सामने उपस्थित हो रहा है। जब तक हमारा स्टाफ आपके लिए सुंदर प्रस्तुति लेकर उपस्थित होता है, तब तक आप सबसे एक बार फिर से गुजारिश, मास्क पहन के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। धन्यवाद। हमारे म्यूजिक टीचर हैं और जिन्होंने इस गाने को ऑर्गेनाइज किया है। इसके बाद है मास्टर शेंकी। मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि ये ग्रिड संस्थान के मल्टी टैलेंटेड छात्र हैं और सभी प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बखूबी ढंग से बजा लेते हैं। और बाकी के सदस्य हैं हमारे अध्यापक मिस आशिमा, मिस मीनू, मिस रतिका, मिस सुमेघा और मिस मनीषा। तो जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें।
प्रस्तुति आपके द्वारा। और अब समय हो चला है हमारे संस्थान के उन कर्मचारियों को सम्मानित करने का जिनको कोविड महामारी के दौरान दी गई उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया जा रहा है, जिन्होंने अपने परिवार की परवाह न करते हुए इस कोविड महामारी के दौरान अपना फर्ज निभाते हुए अपनी सेवाएं प्रदान की। साल 2020 में कोविड महामारी की पहली लहर के दौरान जब आश्रय स्टाफ को होम क्वारंटाइन पर भेजा गया, तब इन स्पेशल एजुकेटर्स ने आश्रय में रहने वाले बच्चों और रेजिडेंट्स का ध्यान रख अपने घर परिवार से दूर रहकर इनका ध्यान रखा। इनको सम्मानित करने के लिए हम गुजारिश करते हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर जसविंदर कौर जी को कि कृपया वो मंच पर आ जाएं। साथ ही हम गुजारिश करते हैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट GMCH प्रोफेसर सुधीर गर्ग जी को और ज्वाइंट डायरेक्टर ग्रिड प्रोफेसर प्रीति अरुण जी को, और साथ ही बुलाना चाहेंगे प्रिंसिपल ग्रिड डॉक्टर आर वानी रत्नम और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मिस्टर जसपाल शर्मा जी को मंच पर आएँ और हमारे मुख्य अतिथि का साथ लें। तो सबसे पहले हम बुलाते हैं मिस अनीशा आहूजा को, जो विशेष अध्यापक के तौर पर ग्रिड संस्थान में काम कर रही हैं। इन्होंने अपनी सेवाएं हमारे ग्रिड का भी नाम रोशन किया है। कृपया बहुत बहुत बधाई। इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे मिस अमनदीप कौर, जो कि स्पीच थेरेपिस्ट के तौर पर ग्रिड संस्थान में काम कर रही हैं। कृपया मंच पर आ जाएं। इन्होंने भी अपनी सेवाएं आश्रय हमको प्रदान की हैं। बहुत बहुत बधाई आपको अमनदीप कौर। कृपया तालियां बजती रहें। हाँ जी मैम, ओके जी। अब हम बुलाते हैं मिस शीतल को, जो स्पोर्ट्स कोच के तौर पर ग्रिड संस्थान में कार्यरत हैं। बच्ची रहेगी। हाँ जी, ओके। हाँ जी सर, आप भी। हाँ जी ओके शो। हाँ जी मैम प्लीज़ आप भी। ओके। हाँ जी, आज इनकी सेवाओं को ग्रिड यहाँ पर एक्नॉलेज कर रहा है और इन्हें सम्मानित किया जा रहा है, तो तालियां बजती रहें प्लीज। बहुत बहुत बधाई इन सभी को। अब हम उन सपोर्टिव स्टाफ को बुलाते हैं जिन्होंने सेकेंड वेव में जब आश्रय के 4 रेजिडेंट्स कोविड पॉजिटिव आए थे, तब GMCH के कोविड वार्ड के अंदर रहकर ड्यूटी करी। तो सबसे पहले हम बुलाते हैं मिस जानकी को। मिस जानकी, कृपया मंच पर आ जाएं। जानकी जी, बहुत बहुत बधाई। जानकी जी आपको। हाँ जी मैम, सर प्लीज़। हाँ जी, ओके जी। इसके बाद बुलाएंगे हम मिस आशा वर्मा जी को। कृपया मंच पर आ जाएं। आशा वर्मा जी मंच पर आ जाएं प्लीज। चलिए, इसके बाद हम बुलाते हैं मिस कुशल। कुशल, आप मंच पर आ जाएं प्लीज। बहुत बहुत बधाई आपको कुशल। तालियां बजती रहें जी प्लीज। प्लीज मैम इधर। ओके। अब हम बुलाते हैं मिस रीना को। कृपया मंच पर आ जाएं। हाँ जी मैम, तालियां बजती रहें जी प्लीज। ओके। बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। और इसके बाद बुलाएंगे आशा वर्मा। कृपया मंच पर आ जाएं। मैम उस साइड हाँ जी।
हाँ जी मैम। ओके। बहुत बहुत बधाई स्टाफ को। अब हम बुलाते हैं मिस रवनीत को। मिस रवनीत, रवनीत मंच पर आ जाएं। हाँ जी। ओके। उन्होंने जो कोविड के दौरान सेवाएं दी हैं उनके लिए ग्रिड की तरफ से इनका आभार और बहुत बहुत बधाई। अब हम बुलाएंगे हमारे ड्राइवर्स को जिन्होंने कोविड-19 के दौरान संस्थान के कार्यों को रुकने नहीं दिया तथा अपनी ड्यूटी निभाते हुए मरीजों को ले जाने और छोड़ने से लेकर ज़रूरतमंदों को दवाइयाँ मुहैया कराने में तथा संस्थान के अन्य सभी कार्यों को पूरा करने में अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। तो सबसे पहले हम बुलाते हैं श्री हरजिंदर सिंह जी को। हरजिंदर सिंह जी मंच पर आ जाएंगे। हरजिंदर सिंह जी। अभी इस साइड आ गए, इस साइड आ गए। हाँ जी। अभी बोले तो उस साइड। हाँ जी। हाँ जी सर, इधर। ओके। इसके बाद बुलाएंगे मिस्टर फूलचंद। मिस्टर फूलचंद जी आ जाइए मंच पर। हाँ जी। ओके। इसके बाद आ जाए मिस्टर दीपक शर्मा। दीपक शर्मा जी आ जाएं। हाँ जी। ओके। इसके बाद भूपिंदर सिंह जी आ जाएं। हमारे ड्राइवर भूपिंदर सिंह जी बड़े ही पुराने ड्राइवर हैं, बड़े डेडिकेटली काम करते हैं। भूपिंदर सिंह जी के लिए तालियां हो जाएं जी। हाँ जी सर, इधर मैन इस साइड। ओके। अब हम बुलाते हैं मिस्टर अनिल कुमार जी को। इसके बाद कृपया मिस्टर सुशील कुमार जी आ जाएं। हाँ जी भाई। बहुत बहुत बधाई हमारे सभी स्टाफ को। नवंबर 2019 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किए गए स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक यूनिफाइड बैडमिंटन चैंपियनशिप में संस्थान के 2 छात्रों ने पार्टिसिपेट किया और अपनी अपनी स्पर्धाओं में गोल्ड तथा सिल्वर मेडल प्राप्त किया। ग्रेड संस्थान को रिप्रेजेंट करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रेड का नाम बढ़ाया। तो इसके लिए सबसे पहले हम बुलाएंगे मास्टर तनवीर तलवार को, जिन्होंने इस स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया है। लगता है तनवीर नहीं है, तो हम चाहेंगे उनके कोच शीतल यहाँ पर आ जाएं। तालियां हो जाएंगी। गोल्ड मेडल प्राप्त किया इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तनवीर के लिए बहुत बहुत और इनके कोच के लिए भी बहुत बहुत तालियां, बहुत बहुत बधाई। हाँ जी मैम। ओके। इसके पश्चात हम बुलाएंगे मिस कल्पना। कल्पना आ जाएं, जिन्होंने मिक्स फीमेल कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीतकर ग्रिड का गौरव बढ़ाया है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ग्रिड को इन्होंने रिप्रेजेंट किया। बहुत ही गौरव की बात ग्रिड के लिए। हाँ जी बेटा। हेलो बेटा। हाँ जी। ओके। ये थे हमारे कर्मचारी और बच्चे जिन्होंने हमारा ग्रिड का नाम बढ़ाया। अब बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम अपने स्टाफ का। कृपया बैठ जाएं। और अब समय है सभी का मुंह मीठा कराने के लिए। आज के राष्ट्रीय पर्व को हम मनाते हुए हम चाहेंगे हमारे स्टाफ ग्रिड से कि सभी को मिठाइयाँ बांटकर आज इस राष्ट्रीय पर्व को मनाएं और सभी का मुंह मीठा करवाएं। और धन्यवाद देंगे हम सभी का, जितने भी स्टाफ और हमारे
मुख्य अतिथि, GMCH आए हुए गण्यमान्य अतिथि, सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय दिया राष्ट्रीय पर्व के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद सर। उन्होंने फॉलो कर लिया। पाजी थोड़ा पीछे हम सम्मानित कर रहे हैं हमारे GMCH के मेडिकल सुपरिटेंडेंट प्रोफेसर सुधीर गर्ग जी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे मुख्य अतिथि तथा आए हुए सभी अतिथियों का हम एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सर, और सभी स्टाफ का भी बहुत बहुत धन्यवाद उनकी मेहनत के लिए। सुन मैम उठे आगे ले जाओ।